चुनाव झुंझुनू जिले की प्यासी धरती का चुनाव है। बोल दीजिए कि भाजपा जीतेगी। भाजपा जीत चुकी है। अगर आपका सांसद इस जिले की बात कहता सुन जाए, कोई सवाल उठाता सुन जाए, जिले की कोई मांग करता सुन जाए, तो मुझे फोन जरूर करना। महिलाओं को विशेष तौर पे एक बात मैं कहूंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर हमारे काम संवेदनशीलता के साथ काम कर सकती है। और बहनों, साबित करना पड़ेगा, प्रत्येक बूथ पर एक एक महिला हमारी खड़ी हो, फर्जी वोट न पड़ने दे। और हमारा वोट चाहे गांव में हो, ढाणी में हो, खेत में हो या बाहर गया हुआ हो, मैं महिलाओं से गुजारिश करती हूँ, ये हमारी पोटेंशियल, हमारी ईमानदारी, हमारी निष्ठा, पार्टी के प्रति हमारा लगाव, ये दर्शाएगा ये चुनाव। इसलिए महिलाओं को इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। कोई ये आंकता हो कि महिला कहीं कम है, तो हमको ये दिखाना है कि जिन प्रत्येक बूथों पर महिलाएं खड़ी हैं या बूथ के अंदर बैठी हैं, वहां पर वोटिंग परसेंटेज दूसरी बूथों से अधिक हो। बोलिए, आप ये काम करेंगी कि नहीं करेंगी? मेरे साथ सारी बहनें एक बार ऊपर हाथ उठाकर ये मोदी जी ने जो विश्वास हम में व्यक्त किया है उसको पुख्ता करने का काम करेंगी। भारत माता की धन्यवाद बहनों। और मैं चाहती हूं कि जो मौका हमको पार्टी ने दिया, हम भी बखूबी उस पर खरे उतरें, ये काम हम करके दिखाएं। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। सरकार के बनने या बिगड़ने पर इस चुनाव का फर्क पड़ने वाला नहीं है, मगर ये भारतीय जनता पार्टी की टोपी और दुपट्टा आपने पहन रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी के टीम के हम सिपाही हैं, उसकी निष्ठा का सवाल है। ये चुनाव झुंझुनू जिले की प्यासी धरती का चुनाव है। ये चुनाव, ये घूंघट वाली है, इनकी इज्जत आबरू का चुनाव है। क्या आप नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा भी बहुत मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होकर अपने घर को ऊंचा कर सके, वो मौका मिले? ये उसका चुनाव है। यूं तो झुंझुनू जिला राजस्थान के प्रतिष्ठित जिलों में से है, अनेक खासियत रखता है। भारत की सेना में सबसे अधिक सैनिक, शहीदों का यह जिला, उद्योगपतियों का जिला, महिला शिक्षा में अग्रणीय जिला और मेहनतकश किसान, समृद्धशाली धरती का ये मालिक। यहाँ के लोग खुददार हैं, यहाँ के लोग बेबाक हैं और अपनी बात कहने में पीछे नहीं चूकते हैं। मैं तो आपसे सिर्फ एक गुजारिश कर रही हूं, ये उपचुनाव हम जीत रहे हैं, जीत चुके हैं। इस परंतु हमारे मुंह से कोई हल्की बात नहीं निकलनी चाहिए। फला काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे सुमित जी, हमारे विजेंद्र जी और तमाम बूथों के हमारे मंडलों के अध्यक्ष, प्रत्येक आदमी निष्ठापूर्वक तरीके से इस चुनाव को लड़ रहा है। तो कोई अगर आपके कान में नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, नकार दीजिए। बोल दीजिए कि भाजपा जीतेगी। भाजपा जीत चुकी है। मैं भाई और बहनों एक बात कहना चाहती हूं। आदरणीय विजेंद्र जी ओला 3 बार विधानसभा में गए थे। एक दिन भी आपने सदन के अंदर उनको एक भी प्रश्न उठाते आपने सुना है? किसी सड़क की बात, मेडिकल कॉलेज की बात, यहाँ रेल के ऊपर पुलिया बन रही है उसकी बात, नहर के पानी की बात, सूखे ट्यूबवेल की बात, कहते क्या आपने सुना?
नहीं सुना। और एक सवाल छोड़ रही हूं आपके सामने और अपनी बात को भी समाप्त करूंगी। लोकसभा का सत्र आने वाला है। जब लोकसभा का सत्र चले तो अपने फोन पर और टीवी पर लाइव देखिएगा। अगर आपका सांसद इस जिले की बात कहता सुन जाए, कोई सवाल उठाता सुन जाए, जिले की कोई मांग करता सुन जाए, तो मुझे फोन जरूर करना। मैं भाई और बहनों आपको कहना चाहती हूं, सक्षम लोगों का चुनाव करके जिले को पीछे गर्त में मत धकेलिए। ये सुनहरा मौका है हमारे पास। सब चीजों का खामियाजा पूरा हो जाएगा। इस झुंझुनू के उपचुनाव में भामू को जिताकर आप सूरजगढ़ पर भी मेहर कीजिए। ये यहाँ मेरे सुभाष जी पूनिया जी और बहुत लोग बैठे हैं। 1700 फुट कुआं भी हमारा ड्राई निकल रहा है। हम हरियाणा की सीमा से टैंकर से पानी ला रहे हैं। यमुना का पानी आए, आपकी धरती भी सिंचित हो और हमारे लोगों की भी प्यास बुझे। इसलिए हम सब मिलकर भामू बनकर 13 तारीख को एक वोट भी घर में न रह जाए। बहनों, विशेष तौर पे ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। यह दिखा देना 5 बजे तक, बूथ बंद होने तक, कि हमारी 10 बहनें वहां खड़ी है और चुनाव में काम कर रही है। मैं बहुत बहुत आपका सबका साधुवाद करना चाहूंगी कि प्रत्येक व्यक्ति इस चुनाव को अपनी निष्ठा से जोड़कर चल रहा है, झुंझुनू जिले की प्रतिष्ठा से जोड़कर चल रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 9 महीने में जो काम किए हैं, इससे पहले भूतों ने भविष्यति हमने काम इतने नहीं देखे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि मुख्यमंत्री जी को आज हम भरोसा दिलाएं कि हम इस सीट को आपकी झोली में डालने वाले हैं। एक जयकारे के साथ बात समाप्त करेंगे। दोनों हाथ उठाकर पुरजोर स्वर में जयपुर तक आवाज जानी चाहिए, भारत माता की जय हो। मुझे बहनों की आवाज सुननी है, भारत माता की। थैंक यू।